नमस्कार। नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आपका आयुर्वेद एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो अष्टांग हृदय के बारे में है, जो ग्रंथ पूरे विश्व में, पूरे देश में बहुत पॉपुलर है। और सब लोग चाहते हैं कि वाग्भट ने आयुर्वेद में इतनी सिंपल तरीके से क्या क्या बातें की हैं। तो ये सब अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट टू 15 चैप्टर से 1 से 15 अध्याय है, उसका हिंदी में विवेचन प्राध्यापक देशपांडे कर रहे हैं। जो अध्याय 1 है, उसका जो शुरुआत है, आयुष्कामी अध्याय की शुरुआत, वो एक पार्ट मैंने बना दिया है। अभी एक दूसरा पार्ट हम आज देखेंगे कि आयुष्कामी अध्याय में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 हिंदी भाषा में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला यह आपके सामने है, रोगों के अधिष्ठान। कहां पर ये हमारी जो बीमारियां हैं, उसके मतलब कौन सी साइट्स पर, कौन सी जगह पर ये बीमारी किसके कारण हो सकती है। तो रोगों का आश्रय या अधिष्ठान दो होता है। एक होता है फिजिकल लेवल, शारीरिक स्तर पर, और दूसरा होता है मन की स्तर पर। दैट मीन्स सम आर द फिजिकल प्रॉब्लम, सम आर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि, जैसे कि उन्माद है, वो मानसिक व्याधि है। विषाद है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, ये सब मन की तरफ जाते हैं। फिलहाल जब हम अपस्मार की बात करते हैं, एपिलेप्सी की बात करते हैं, अतिसार की बात करते हैं, श्वास व्याधि की बात करते हैं ना, ग्रहणी की बात करते हैं, तो शारीरिक स्तर पर व्याधि है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण दिए हैं कि शारीरिक रोग है ज्वर, फीवर, कास, कफ और अतिसार, लूज मोशन। मानसिक रोग है उन्माद और अपस्मार। अपस्मार में ठीक है, मतलब वो शिकायत होती है, फिर डायरेक्ट मन का संबंध नहीं, वो ब्रेन का संबंध है। हाँ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं, ईईजी में प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा कनेक्शन साइकोलॉजिकल भी है, पर ज्यादातर मानसिक स्तर पर भी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ प्रॉब्लम्स है। मानसिक दोष, एक देखिए, मन को दूषित करने वाले जो दोष हैं वो है रज और तम। रज का मतलब होता है ओवर एक्टिविटी, और तम का मतलब होता है इनर्शिया, आलस्य हो जाता है, अंधकार है, निग्लिजेंस है। ठीक है, रज से मानसिक अनियमितता, इरेगुलरिटीज हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और तमक से मानसिक क्षमताओं का ह्रास हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि काम नहीं करती, उसके ऊपर आवरण आ जाता है। ठीक है, तो रज और तम, ये दोनों में रज ये प्रधान दोष है। रोग ज्ञान के उपाय, हमें पेशेंट की जानकारी लेनी है, कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है। तो हम एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो हमारे क्लिनिक्स होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, अस्पताल, उधर कैसी हम जांच कर सकते हैं पेशेंट की। रोग के परीक्षा करने के लिए आचार्य वाग्भट ने 3 उपाय बताए। ये सिद्धांत जैसा है, वो अब तक चालू है। ये जो 2023 चल रहा है, वो 500 साल पुराना जो है ना, बिफोर क्राइस्ट, वो जो सब प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, उसी के द्वारा आयुर्वेद टिका हुआ है। तो ये सिद्धांत है दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन का मतलब हम पेशेंट को देख सकते हैं, स्पर्श का मतलब होता है पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। वो हम हाथ से उसको यकृत का जान लेते हैं, मतलब पेट एग्जामिन कर सकते हैं, या हाथ पैर एग्जामिन कर सकते हैं टच करके। इवन यू कैन टच विद इंस्ट्रूमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल ऑस्कल्टेशन जब हम करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, वो स्पर्शन में ही आ जाता है। प्रश्न परीक्षा का मतलब होता है इंट्रोगेशन, हिस्ट्री टेकिंग। रोगी को सवाल पूछना चाहिए, आपकी ये बीमारी कब से है, आपके फैमिली में किसको ये तकलीफ है क्या, आपके पुराने कुछ बीमारी, आपकी गोलियां दवा पानी कुछ चल रही क्या। साधारणतः परीक्षा इंद्रियों की सहायता से, मतलब हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज हैं, ईयर्स हैं, है ना, नोज है, टंग है, और हमारी जो स्किन है उसके द्वारा, और प्रश्न के अनुमान, प्रश्न के द्वारा, अनुमान के द्वारा हम यह अंदाजा लगा सकते हैं। इस परीक्षा का फल रोग ज्ञान और चिकित्सा कर्म है। उसका फायदा क्या हो जाता है, डायग्नोसिस कर सकते हैं और मैनेजमेंट भी सोच सकते हैं। रोग ज्ञान के विशिष्ट उपाय, ये तो हो गया पेशेंट के बारे में। अभी हम जानकारी और चर्चा करेंगे कि एखादी व्याधि का हम अभ्यास कैसे करते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य उसकी जान कैसे लेते हैं कि क्या क्या तकलीफ है। रोग विशेष जानने के आचार्य ने, वाग्भट ने 5 उपाय बताए। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है डिसीज के बारे में। निदान का मतलब रोग का कारण, प्राक रूप का मतलब पूर्व रूप, जिसको रोग की उत्पत्ति के पहले निर्माण हुए जो लक्षण होते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है कि जिन पेशेंट को ज्यादातर बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, और रात को ज्यादातर नॉक्चुरिया जैसी सिम्टम्स है, तो वो हो सकता है कि ये डायबिटीज का पूर्व रूप है। मतलब उसको आगे चलकर डायबिटीज मेलिटस की व्याधि हो सकती है। जैसे कि खांसी की तकलीफ हो रही है और 3
सप्ताह हो गई है, कुछ भी दवा आयुर्वेद एलोपैथी कर दिया और कुछ खांसी कम नहीं हो रही है, तो ये पूर्व रूप हो सकता है, उसको ट्यूबरक्यूलोसिस या राजयक्ष्मा की शिकायत आगे चलकर मतलब हो सकती है, कन्फर्मेशन हो सकता है। रूप का मतलब होता है प्रत्यक्ष रोग के लक्षण। उसके बाद उपशय मतलब सुखानुबंधी आहार और औषध का प्रयोग, जिसके द्वारा पेशेंट को अच्छा लगता है। जैसे वात व्याधि होते हैं, दर्द होता है, तो तेल लगाने से और सेकने से उसको आराम मिलता है। फिलहाल वात की भी आमावस्था जब होती है, तो तेल लगाने से फायदा होने के बजाय उससे नुकसान होता है, तो अनुपशय हो गया। उपशय मतलब रिलीफ, एंड अनुपशय का मतलब होता है तकलीफ बढ़ जाना। संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस, रोग किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसके जो क्षय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, जो भी स्टेप्स होते हैं आगे चलकर बीमारी बनाने के, उस पूरे के पूरे जो लिंक है, उसको आयुर्वेद ने संप्राप्ति कहा है, पैथोजेनेसिस। देश, देश का मतलब होता है जो ज्योग्राफिकल एरिया और हमारा मनुष्य देह, इसके दो प्रकार देश के हैं। ये भूमि देह मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे अनूप है, जांगल है, साधारण है, वहां पर लिखा है। और आगे चलकर देह देश मतलब ह्यूमन बॉडी। भूमि देश मतलब गांव, शहर, देश, अनूप प्रदेश है, जांगल प्रदेश है, साधारण प्रदेश है। और देह देश मतलब हमारा शरीर। जिस भूमि देश हमारा देह देश होता है, उस भूमि देश की प्रकृति का हमारे देह देश पर असर पड़ता है। इसी कारण जितनी उपयोगिता देह देश को जानने की है, उतनी ही उपयोगिता भूमि देश की जानने की भी है। भूमि देश तीन प्रकार के माने गए हैं, जैसे अनुपदेश जिसमें कफ प्रिडोमिनेंस होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, घने जंगल वहां पर होता है, तो अनुपदेश है। ठीक है। जंगल देश उसका अपोजिट होता है, वहां वात प्रधानता होती है, डेजर्ट होता है। ठीक है। साधारण देश मतलब तीनों दोष की वहां पर समानता होती है। अनुपदेश में जल की अधिकता होने से कफ वृद्धि होती है। वहां के रहने वाले जीव जंतु भी कफज प्रकृति वाले होते हैं। इसी प्रकार जंगल देश में जल की कमी होती है, डेजर्ट, और रुक्ष वायु के कारण वात वृद्धि होती है। वहां के जीव जंतु वातज प्रकृति वाले होते हैं। अभी काल का हिसाब है। काल दो प्रकार का होता है, टाइम फैक्टर। एक समय यानी क्षण इत्यादि काल, और दूसरा मतलब व्याधि की अवस्था, ये सामावस्था की व्याधि है या निरामावस्था है। इनका उपयोग औषध के उपचार में किया जा सकता है। जस मतलब कि जहां पर वेग आ जाता है, सांस की अवस्था, अस्थमा लग रहा है, खांसी की वेगावस्था चल रही है, तो जब दवा हम देते हैं वो मुहुर मुहु करके देते हैं, मतलब बार बार चाटन उसका देते हैं, तो मुहुर मुहुर बोलते हैं, रिपीटेड फ्रिक्वेंटली उसको देना पड़ता है। ठीक है। वो अवस्था के ऊपर ये सब निर्भर रहता है। काल का अर्थ रोगी को औषध देने का समय भी होता है। इनको क्रमशः नित्यक काल, मतलब ये पहले वाला जो है उसको नित्यक काल बोलते हैं, सेकंड्स है, मिनट्स है, मतलब ऋतु है, ईयर है, ये सब मतलब नित्यक काल है। और जो व्याधि के होते हैं वो अवस्था काल होते हैं। नित्य काल की उपयुक्तता, रोगी को कोई औषध पूर्वान्न में ही देनी होती है, कोई मध्यान्ह में देनी होती है, यही नित्य काल की उपयोगिता है। अवस्थिक काल की उपयोगिता, रोग की अवस्था, जैसे व्याधि जो है वो नवीन है या पुराण व्याधि है, आमावस्था है या पच्चमानावस्था है या पक्वावस्था है, ये जानकर हमें अलग अलग प्रकार के उपचार करने पड़ते हैं। यही अवस्थिक काल की उपयोगिता है। औषध के दो प्रकार होते हैं, दोषों को नाश करने वाली द्रव्य औषधि, और कार्य भेद से औषध के दो प्रकार होते हैं। जैसे एक है शमन औषधि, वात शमन, पित्त शमन, कफ शमन, जो दोषों को शरीर में ही शांत करवाते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। शोधन जो है ट्रीटमेंट औषध, वो जैसे मदन फल है, वामक द्रव्य है ना। दूसरे का है कि जयपाल है, वो विरेचन करवाता है। तो ये शोधन औषधियां हैं। शोधन औषधियां क्या करती हैं, जो बिगड़े हुए दोष है उनको शरीर को बाहर निकाल देती है। पंचकर्म में इसका हम इस्तेमाल करते हैं ना, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। अभी एक देखिए, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शारीरिक दोषों की परम औषध, द बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेद हैज रिकमेंड फॉर ईच दोष। अलग अलग दोषों को कौन सा बेस्ट, अच्छा, अच्छे से अच्छा दवा कौन सी है। वात को हमें शमन करना है, तो तेल को अभ्यंग करवाना है, तेल लगाना है बाहर से ज्यादातर, और उसका गुनगुना स्वरूप का लुकवार्म रहना चाहिए। और श्रेष्ठ शोधन औषध वात के लिए पंचकर्म कौन सा करेंगे हम, बस्ती चिकित्सा देंगे, मेडिकेटेड एनिमा। पित्त के लिए क्या है, घृत। घृत का मतलब है सिंपल गऊ का घृत हो सकता है, या मेडिकेटेड घी भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कल्याणक घृत एक बहुत बड़ी दवा है,
दाड़ीमादी घृत हम एनीमिया के लिए देते हैं। इसके साथ साथ पित्त को हमें मतलब उष्णता पित्त की निकालनी है तो विरेचन चिकित्सा बहुत बढ़िया है। थेराप्यूटिक उसको परगेशन बोलते हैं। कफ के लिए मधु मतलब हनी बिल्कुल बढ़िया दवा है। सभी जो चाटन है, जो तुलसी हो या अदरक हो, वो हम मध के साथ दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं। और श्रेष्ठ शोधन औषधि मेथड कौन सी है? तो वमन देने से ये कफ की मतलब कफ दूषित कफ जो है वो निकल जाता है शरीर के बाहर। अभी मानसिक दोष की परम औषध, मानसिक दोषों के लिए सत्वावजय चिकित्सा। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। सत्वावजय का मतलब होता है जो सत्व गुण होता है मन का, उसको बढ़ाने के लिए जो भी आहार है, जो भी विहार है, जो भी औषधि है, उसको बोलते हैं सत्व अवजय। ठीक है। परम औषध में धी धैर्य आत्मादि माने गए हैं। धी का मतलब होता है, धी मतलब बुद्धि, यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि को धी करते हैं, जिसको बोलते हैं डायग्नोसिंग कैपेसिटी। मतलब जो भी निर्णय करवाना होता है वो धी के द्वारा होता है। धैर्य का मतलब होता है धृति, धृति का मतलब होता है करेज, नियंत्रण करने वाली बुद्धि। हाँ, मानो कि एक एडिक्टेड जो पेशेंट है, जिसको अल्कोहल की समझता है, वो बुद्धि के द्वारा उसका ठीक ठाक जब मद्यपान सेवन नहीं करता, समझता है कि इसके मद्यपान से मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे फैमिली का नुकसान हो जाएगा, आर्थिक नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में जब वो मूवमेंट आ जाता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके पास ये धैर्य नहीं रहता। तो उसको जो करेज होनी चाहिए अमल लाने में, जी की जो इंस्ट्रक्शन है वो लाने के लिए कुछ अमल होना चाहिए, वो धैर्य उसके पास नहीं होता। आत्मादि मतलब आत्म है ना, देश काल आत्मविज्ञान। हमें पहचानना होगा कि मेरी प्रकृति क्या है, मैं कहां पर रहता हूं, मेरी उम्र क्या है, हाँ, मेरे को क्या तकलीफ है, कौन सी अवस्था में मैं हूं। तो उसकी सब मिलाकर जो आत्मज्ञान बनता है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बीमारी भी ठीक ठाक हो जाएगी। और प्राकृत अवस्था में जब हमें पता चलता है कि आखिर में इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है सत्य चित आनंद। ऐसा आनंद हमें समाधान मिलनी चाहिए कि जिसके किसके ऊपर वो निर्भर नहीं है। कारण के साथ आने वाला जो आनंद है वो टेम्पररी होता है, बिना कारण जो आनंद होता है वो सच्चित आनंद होता है। कायम स्वरूप का समाधान आपको मिल जाएगा, वो आत्माधि बोध कराने वाली भी बुद्धि है। चिकित्सा के चतुष्पाद, चिकित्सा कर्म हम जो मैनेजमेंट कहते हैं, उसको सफलता आने के लिए चारों गुणों का होना अति आवश्यक है। इन गुण में किसी एक अनुपस्थित होना या पूर्ण गुणयुक्त न होना चिकित्सा कर्म हमें सफलता नहीं देता। आगे चलते हैं। ये देखिए चार पाद कौन से हैं। पहला है एक, जैसे कि चौथाई बोलते हैं ना, मतलब जो जहां चौपाई, जहां पर हम ये सब माठ वगैरह वेसल रखते हैं, तो उस चौपाई में चार पाए होते हैं। तो पहला है भिषक या वैद्य, दूसरा है उपस्थाता मतलब परिचारक, नर्सिंग स्टाफ हमारा है हॉस्पिटल का या क्लिनिक का, द्रव्य का मतलब मेडिकेशंस होती हैं, और रोगी का मतलब आतुर होता है। इन चारों में वैद्य एक प्रमुख घटक है, क्योंकि इसके बिना ये रिमेनिंग जो पाद है, अलग जो पाद है रिमेनिंग, वो निरर्थक है। और वैद्य योग्य हो तो इन निरर्थक या अयोग्य पादों से भी चिकित्सा कर्म सुयोग्य करवा कर वो रख सकता है। वैद्य के गुण कैसा, वैद्य कैसा होना चाहिए, आदर्श डॉक्टर कैसा होना चाहिए? दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर्भिषण। वो दक्ष होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, और उसका ज्ञान जो है, मेडिकल नॉलेज, वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, बहुत खंबीर होना चाहिए। दृष्ट कर्मा, उन्होंने खुद जो पंचकर्म है और कुछ कर्म है उन्होंने खुद बेखुद किया होगा होना चाहिए, देखा हुआ जाना होना चाहिए। और शुचि का मतलब उसको क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस, स्टरलाइजेशन का महत्व वो जानता होगा। दक्ष का मतलब यहां पर लिखा है चतुर। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ का मतलब शास्त्र का सम्यक ज्ञान रहने वाला। दुष्ट का कर्म का मतलब चिकित्सा कर्म को भली प्रकार देखा हुआ। औषध के गुण कौन से हैं ये देखिए, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्प का मतलब होता है जिसकी बहुत सी कल्पना, मतलब वेरियस प्रकार की एक ही द्रव्य से औषध हम बना सकते हैं। जैसे कि अभी एक क्या बोलते हैं ना, गिलोय ले लिया, गुड़ुची गुड़ुची ले लिया, तो उसका चूर्ण भी अवेलेबल है, गुड़ुची घनवटी भी अवेलेबल है, अमृतारिष्ट भी अवेलेबल है, गुड़ुची का हम काढ़ा भी बना सकते हैं। तो वेरियस प्रकार से एक ही दवा हम ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुकल्प। संपन्न मतलब उसमें कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। परिचारक के गुण क्या है? अनुरक्ता शुचिर दक्ष बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त का मतलब होता है रोगी के ऊपर, पेशेंट के ऊपर स्नेह रखने वाला, एफिनिटी से कुछ ह्यूमैनिटी पॉइंट के हिसाब से वो काम करता होगा, सिर्फ मैकेनिकल या मतलब पैसे के लिए वो काम करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। रोगी कैसा होना चाहिए? आद्य भिषक वश्चात ज्ञापको सत्वान अपि।
आढ़ का मतलब उसमें कुछ ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। धनवान का मतलब सिर्फ हमेशा पैसे की नहीं है, पैसा तो चैरिटेबल हॉस्पिटल में उसको फ्री भी मिल जाएगा। फिर उसमें एक ग्रेटिट्यूड की भावना जो उसको होती है, उसको मेरे हिसाब से वो आढ़ ही कहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी उसके ऊपर वैद्य या सब बाकी के लोग, मेडिकल स्टाफ जो उपकार कर रहे हैं, उसके प्रति उसका भाव अच्छा सा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और वो कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है। भिषक वैश्य का मतलब वैद्य की बात को मानने वाला। ज्ञापक का मतलब हमारी जो उसको तकलीफ हो रही है उसका पूरा ज्ञान होने वाला, उसको जो परहेज बताया जा रहा है उसका भी उसको ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सत्ववान का मतलब उसके पास करेज होना चाहिए, अधिक सहन शक्ति और टॉलरेंस लेवल। एक तो ध्यान में रखिए, आयुर्वेद ने कहा है विषादो रोगवर्धना नाम। जब भी पेशेंट कौन सी भी विषाद रखता है, एंग्जाइटी रखता है, मेरा कैसा होगा, ये मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, ऐसा जो पेशेंट होता है उसको ठीक होने में टाइम लगता है। जो बोलता है नहीं डॉक्टर आपके ऊपर सब भरोसा है मेरा, जो भी देंगे आप मैं ठीक ही होने वाला हूं और आप बिल्कुल मेरे को ठीक करने वाले, तो ऐसी तरह का जो सत्व होता है वो बहुत आधारभूत होता है बीमारी को ठीक ठाक करने में। चतुष्पाद के चार चार गुण बताए गए हैं जिन्हें कुल मिलाकर षोडश कला बोला जाता है। इसको एक शॉर्ट नोट भी आपको पूछी जाएगी, षोडश कला करके। सुयोग्य चिकित्सा कर्म के हेतु चतुष्पाद षोडश कला युक्त होने की जरूरत है। अब एक चार प्रकार के रोग देखिए। साध्य असाध्य की दृष्टि से रोगों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहले जो है साध्य व्याधि होते हैं जो क्यूरेबल होते हैं, और असाध्य का मतलब होता है इनक्यूरेबल। साध्य में भी सुख साध्य है और कृच्छ्र साध्य है, इजी टू क्योर एंड डिफिकल्ट टू क्योर। और याप्य का मतलब जब तक पेशेंट परहेज में रखता है, परहेज का अमल वो करता है, तो उसका व्याधि ठीक ठाक कंट्रोल में रहेगा, याप्य रहेगा। और अनुपक्रम में होता है जिसको कोई ज्यादातर ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते हम ठीक ठाक होने की। हम प्रयत्न तो आखिर दम तक करते रहेंगे, फिर उसका जो आउटपुट है, जो नतीजा है, वो इतना अच्छा नहीं होता। सुख साध्य रोग, इस प्रकार के रोग चिकित्सा करने में शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। रोगी सर्व औषधियों को सहन करने वाला होता है। रोगी युवा होता है, संयमी होता है, और जेंडर उसका पुरुष होता है क्योंकि वो ज्यादा सामर्थ्यवान, कंपेरेटिव व्यपदेशस्तु भूयसा। रोग मर्मस्थल में मतलब हृदय, बस्ती, ब्रेन इसमें न पहुंचा हो। रोग जो है वो कम निदान वाला, उसके कारण कम हो, पुरुरूप रूप तथा उपद्रव रहित हो, दुष्ट देश ऋतु प्रकृति इसके समान ना हो। मतलब क्या हो जाएगा, गर्मी के दिनों में आपको ज्यादा तेज बुखार आ गया तो डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। बट ठंडी के मौसम है, विंटर सीजन है और आपको बुखार है, तो ठीक ठाक करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए उधर लिखा है कि प्रकृति के समान न हो। ठीक है। चतुष्पाद षोडश कला युक्त हो, रोग एक मार्गगामी हो। मतलब जो तीन मार्ग बताए गए हैं ना, कोष्ठ मार्ग, शाखा मार्ग, मर्मास्थि मार्ग, तो उसमें से एक ही मार्ग का बीमारी होनी चाहिए, ज्यादातर कोष्ठ मार्ग की, और नूतन होना चाहिए। मतलब ज्यादा पुरानी जो है ना बीमारी वो तकलीफ देती है ठीक ठाक होने में। ग्रहों को अनुकूल हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आयुर्वेद मानता है कि ये वैदिक साइंसेस है, एस्ट्रोलॉजी है और कुछ है। तो ग्रहों का मतलब हमारी जो फॉर्चून है, लक फैक्टर है, वो भी उसके साथ काम करता है। कृच्छ्र साध्य, इस प्रकार में के रोग कठिनाई से, बहुत उपायों से देर के बाद ही ठीक होते हैं। सुख साध्य के लक्षण विपरीत इसमें लक्षण मिल जाते हैं आपको। कई कबार ये संकर होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स, शस्त्र क्षार अग्नि के साथ ही, मतलब इसकी मदद लेने से ही वो ठीक ठाक हो जाते हैं। जैसे कि पाइल्स की बीमारी है तो आपको क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करवाना होगा, कई कबार कुछ ऑपरेशंस भी करवाना होगा, अग्निकर्म करवाना होगा, तो ये कृच्छ्र साध्य में जाता है। याप्य रोग है, इस प्रकार के रोग चिकित्सा क्रिया करने तक शांत रहते, जब तक ट्रीटमेंट चालू है तब तक। मगर चिकित्सा समाप्त करते ही वो फिलहाल रिकरेंस आ जाता है, फिलहाल उत्पन्न हो जाते हैं। सुख साध्य के विपरीत इसके लक्षण मिलते हैं। पथ्य का अभ्यास करते रहने तक रोग शांत रहता है, बाद में उभराता है। आयु शेष रहने के कारण रोग कम कष्टकारी प्रतीत होता है। अभी देखिए अनुपक्रम रोग, इस प्रकार के रोग समस्त चिकित्सा उपक्रम करने पर भी शांत नहीं होते, उसको असाध्य कहते हैं। सुख साध्य लक्षण से इसमें विपरीत होते हैं। उत्सुकता का नाश, मतलब जो हमारी डिजायर्स होती है आत्मा की, जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, वो सब निकल जाते हैं। मोह की उत्पत्ति हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बेचैनी होती है, इरिटेशन रहता है। मृत्यु सूचक चिन्ह, जिसको आयुर्वेद में अरिष्ट कहा है,
वो भी उपस्थित होते हैं और इंद्रियों की जो ताकत है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे कि कैंसर की बीमारी है, HIV की लास्ट स्टेज है, तो इन बीमारियों को हम अनुपक्रम बोल सकते हैं। अष्टांग हृदय जो है उसमें अध्याय के जो संग्रह है वो यहाँ पर बता दिया है। सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, शारीर स्थान में 6 है, निदान स्थान में 16 है, चिकित्सा स्थान में 22 है, कल्प सिद्धि स्थान के 6 हैं, उत्तर स्थान के 40 है। कुल मिलाकर 120 अध्याय ये अष्टांग हृदय ग्रंथ में मौजूद है। ठीक है, अभी ये देखिए आगे चलते हैं। आयुर्वेद अवतरण कहाँ है यहाँ पर? चरकानुसार ब्रह्मा ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की, उसके ने ये आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, उसके बाद उसने अश्विनी कुमार को दिया, उसके बाद इंद्र के पास आया और इंद्र के पास के द्वारा भारद्वाज लेकर आत्रेय पुनर्वसु के पास पहुंच गया और अग्निवेश, भेर, जतुकर्ण, पराशर, हरित और क्षारपाणी ये शिष्यों के नाम है, उनके पास वो पहुंच गया। सुश्रुत के अनुसार ब्रह्म के द्वारा दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और यहाँ आगे चलकर भारद्वाज की बजाय यहाँ पर धन्वंतरी को वो ज्ञान प्राप्त हो गया। शल्य तंत्र प्रधान ये संप्रदाय है, उसमें औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित और सुश्रुत ये साइंटिस्ट के नाम है, ऋषि मुनियों के नाम है, उन्होंने अपनी अपनी ग्रंथ रचना की है। आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। ये अभी पहला अध्याय हम खत्म करने वाले हैं। अष्टांग हृदय हिंदी भाषा में सूत्र स्थान की चर्चा देशपांडे से कर रहे हैं। तो शारीर और वय, दिन रात्रि, आहार पाक काल दोषों का संबंध कैसा है? ये वात दोष जो है वो हृदय और नाभि के निचले हिस्से में रहता है, बिलो द अम्बिलिकस, लोअर एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी। पित्त जो है वो हृदय और नाभि के मध्य, मिडिल पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी। और कफ जो है वो सीने में, मतलब ऊपरी पार्ट में, हृदय और नाभि के ऊपर वो रहता है, जिसमें ज्यादातर ENT ऑफ्थेल्मोलॉजी भी आ जाती है और हार्ट की और हमारी फेफड़े की बीमारी भी आ जाती है। वात वृद्धावस्था में ज्यादातर मतलब प्रबल होता है या उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। पित्त का प्राधान्य युवावस्था में होता है और कफ का प्राधान्य बाल्यावस्था में होता है। अपराह्न में वात ज्यादातर प्रिडोमिनेंट होता है, उसकी प्रबलता आती है, और मध्याह्न काल में जब भूख हम ज्यादा लगती है वो पित्त का काल है। और पूर्वाह्न में जब हम वासंतिक वमन देते हैं सुबह सुबह तो उसको कफ का काल बोलते हैं। रात्रि का हिसाब किया गया तो अपर अपर रात्रि, रात्रि का अंतिम प्रहर जो है वो वात के कंट्रोल में जाता है। मध्य रात्रि जो है वो पित्त का काल है और पूर्व रात्रि, रात्रि का पहला प्रहर जो है वो कफ का काल है। आहार पक्वावस्था देखिए, ये वात जो है पूरे का पूरा आहार पचन हो जाने के बाद 8-9 घंटे के बाद ये वात की एक्टिविटी चालू हो जाती है। विदग्धावस्था मतलब खाना खाने के बाद में 3 घंटे के बाद में जो 3 to 6 आवर जो है पीरियड खाना खाने के बाद का, वो पित्त का काल है। और कफ आमावस्था मतलब भोजन के तुरंत पहले 2 घंटे में या 3 घंटे में कफ का प्राबल्य रहता है। चिकित्सा चतुष्पाद 16 गुण षोडश कला यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। भिषक का मतलब होता है डॉक्टर, वो दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्म। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कृपा कर माफ कर दीजिए, शुचि होना चाहिए। ठीक है। द्रव्य मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? बहुकल्प, बहुगुण संपन्न और योग्य औषध। उपस्थाता कैसा होना चाहिए? अटेंडेंट्स हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है दक्ष, अनुरक्त, बुद्धिमान और शुचि। पेशेंट कैसा होना चाहिए? आढ्य, भिषग्वश्य, ज्ञापक और सत्ववान। साध्या साध्यत्व के अनुसार व्याधि का वर्णन आपने देखा होगा कि साध्य और असाध्य है। ये साध्य में भी सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य, और असाध्य में याप्य और अनुपक्रम्य। वात पंच महाभूत के हिसाब से देखा जाए तो वायु महाभूत एवं आकाश, वायु और आकाश का वात दोष के ऊपर कंट्रोल है। पित्त दोष में संगठन जो है वो अग्नि महाभूत प्रधान है और कफ का संगठन जल और पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 का हिंदी भाषा में चर्चा और वर्णन और रिवीजन। तो आपको किसी को भी हेल्थ की शिकायत हो गई और पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, पेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। कहाँ भी कभी भी मैंने दवा की बात की तो ये ध्यान से सुनिए कि डिस्क्लेमर नाते से मैं बिल्कुल क्लियर कर देता कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 1 से 15 अध्याय हिंदी भाषा में सुनने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। सामान्य लोगों को लिए भी ये ज्ञान बहुत उपयुक्त है, ऐसे मेरा मानना है। आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हुए आज का वीडियो यहाँ पर